Assalamu alaikum 7th class students. This is your science teacher from FEI. So welcome to the online class today, and the lecture is electric fuse from the chapter electricity and circuits. So हम start करते हैं हमारा टॉपिक. स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था दैट जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है. अगर आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा ना अच्छे से, तो आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है उससे रिलेट करता है. ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब पढ़ाया था मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है. देखिए, जब एक सर्किट में क्या होता है, एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, जब एक सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कंडक्टर होता है कुछ टाइम बाद हीटअप हो जाता है. ठीक है ना, कुछ टाइम बाद हीटअप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है. उसी फिनोमेनन, उसी प्रोसेस को, उस प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो इसी से रिलेट क्या करता है, देखिए जब एक सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो हो जाती है. ठीक है ना, अब क्या होता है, देखिए अब अगर सर्किट में मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गई, ठीक है ना, अब अगर सर्किट में क्या है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अप्लायंसेस है हमारे, जो हमारे घर पे अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो उनको डैमेज हो जाएगा, वो उनका नुकसान हो जाएगा. ठीक है ना, देखिए क्या होगा, जब करंट फ्लो हो जाएगी, हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस जो है वो डैमेज हो जाएंगे. ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा, देख कभी घर में किसी के हो जाता है, कभी किसी फैक्ट्री में हो जाता है शॉर्ट सर्किट. ये क्या हो जाता है, देखिए हमारे घर पे जो वायर्स होती है ना, या उधर पे जो वायर्स होती हैं, उनको क्या होता है, उनको प्लास्टिक कवरिंग की गई होती है. आपने देखा होगा जो वायर्स होती है उनको इंसुलेशन की गई होती है, मतलब प्लास्टिक कवरिंग होती है ना, उनकी जो प्लास्टिक कवर उसमें क्या होता है, कभी कभी कभार क्या होता है, वो प्लास्टिक कवरिंग जो होती है, इंसुलेशन जो होती है उसकी ख़त्म हो जाती है. ठीक है ना, क्या हो जाती है, उसकी इंसुलेशन ख़त्म हो जाती है. जब उनकी इंसुलेशन ख़त्म हो जाती है उन वायर की, उसके क्या होता है, उससे क्या होता है, वो वायर जो है नेकेड हो जाती है. ठीक है ना, वो नेकेड हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है, वो वायर जो है नज़दीक आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब टकरा जाती है, मिल जाती है. फिर उससे क्या हो सकता है, उससे जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो हो जाती है. क्या हो जाती है, उससे जो करंट है, जब वो वायर्स मिल जाती है ना, उससे जो करंट है वो ज़्यादा हाई अमाउंट में फ्लो हो जाती है. उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है. ठीक है भाई, आया आपको समझ. तो फिर क्या होता है, देखिए इसी शॉर्ट सर्किट को, इसी वजह से इस डैमेज से बचने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज. अब इसकी डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं. इट्स अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट ब्रेक्स इजीली इफ द करंट एक्सीड अ सेफ वैल्यू. देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है. क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. ठीक है ना, और ये ब्रेक होता है आसानी से. ठीक है ना, देखिए भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें तो करंट उतनी फ्लो होती है ना जितनी हमें चाहिए होती है ना, जितनी हमें चाहिए होती है. इट मतलब एक्सीड अ सेफ वैल्यू. फिर क्या हो जाता है, फिर अगर सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो हो गई, हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो गई, तो उससे तो नुकसान हो सकता है कि नहीं. इसीलिए सेफ्टी इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये ऐसा होता है. ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वायर होती है, थिन वायर. ठीक है ना, जिसको फ्यूज वायर बोलते हैं, जो कि थिन होती है, पतली होती है. ठीक है, फिर क्या हो जाता है, देखिए अगर जब सर्किट में जो है करंट फ्लो हो जाती है, हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाती है, सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिक फ्यूज तक आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इसमें जो वायर होती है ना, इसमें जब इधर तक जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो हो जाती है, तो इधर पे जब पहुंच जाती है फ्यूज तक, वो उधर पे क्या हो जाता है, जो उसके अंदर वायर है ना, ये तो वायर है, थिन वायर है ना, ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाती है. क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है. अब जब इधर पे पहुंच गई, जब ये वायर मेल्ट हो गई, तो उधर पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गई. क्या हो गई, ब्रेक हो गई. जब इधर पे वायर ब्रेक हो गई तो करंट आगे नहीं जाती ना, करंट आगे जा ही नहीं सकती. देखिए अब अगर ये फ्यूज जो है, इसमें जो वायर है, थिन वायर है, ये मेल्ट मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से पिघल गई, मतलब मेल्ट होगी, और क्या हो गया इसका, ये ब्रेक हो गई. फिर करंट आगे जा ही नहीं सकती. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था दैट जब मतलब इसके ये अनब्रोकन पाथ होती है, मतलब ये पाथ होना है वो क्लोज होना चाहिए. अब जब वायर ही टूट गई, गैप तो बन गई, ठीक है ना, वायर टूट गई, तो करंट आगे नहीं जाती. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं. ठीक है,
तो यही होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये किस पे चलता है? इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट तो मैंने आपको पढ़ा है ना, जब एक सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है ना, उससे जब फिर कंडक्टर जो होता है हीट अप हो जाता है। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है, ये सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे अप्लायंसेस को मतलब डैमेज होने से बचाते हैं। कैसे? जब एक कंडक्टर में जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो जाती है, हाई अमाउंट में करंट, सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस जो है वो ख़राब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो उसकी फिर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? जब हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो हो गई एक सर्किट में, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये करंट जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ तक जब पहुंच गई तो उधर से अंदर से एक थिन वायर होती है जो मेल्ट हो जाती है, हाई अमाउंट ऑफ करंट से जब मेल्ट हो जाती है तो फिर ये ब्रेक हो जाती है, फिर आगे करंट नहीं जाती। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे अप्लायंसेस जो है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। यह है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।